चलिए, कैसे मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, है ना। पढ़ा तो काफ़ी कुछ दिए हैं, लेकिन कैमरा ही ऑन नहीं था, है कि नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, इसको समझा देते हैं फिर से, है ना। कैमरा ऑफ था। चलिए देखिए, यहाँ पर समझते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रवास के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रवास। चैप्टर का नाम क्या है? प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रवास कहते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से घोड़ासहन जाएंगे तो गाय कुछ खरीदने के लिए तो प्रवास हो गया, नहीं। प्रवास नहीं हो गया। प्रवास का मतलब हो गया कि आप वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? प्रवास। तो देखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे उद्गम स्थान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान क्या होता है? तो देखेंगे, जिस स्थान से लोग प्रवास के लिए गमन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम स्थान। यानी कि हम लोग यहाँ पर है, यहाँ से किसी दूसरे गांव में रहने के लिए जा रहे हैं, तो जिस जगह को आप छोड़ करके जा रहे हैं वह उद्गम स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्गम स्थान। ठीक है। अच्छा देखिए, उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे गंतव्य स्थान। यानी कि जिसको छोड़कर और किसी दूसरे जगह पर आप रहने के लिए गए, तो जहाँ पर जा कर के आप रह गए वह जगह आपका क्या कहलाएगा? तो गंतव्य स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गंतव्य स्थान। अच्छा देखिए, जैसे कि हम लोग बिशुनपुर में रहते हैं, अब और इसको छोड़कर हम लोग कहाँ चले गए? टोनवा चले गए। कहाँ चले गए? टोनवा। तो यह बिशुनपुर हम लोग का उद्गम स्थान हो गया। क्या हो गया? उद्गम स्थान। क्या हो जाएगा? उद्गम स्थान। और टोनवा क्या कहलाएगा? गंतव्य स्थान। क्या कहलाएगा? गंतव्य स्थान। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रवास को हम लोग बांटे हैं दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है। तो दो भागों में बांटे हैं। तो एक जन्म का स्थान और दूसरा क्या? निवास स्थान। जन्म का स्थान का मतलब हो गया कि जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं, जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं। और निवास स्थान का मतलब कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ पर जन्म उसका होता है वहाँ पर रहता नहीं है, वह वहाँ से किसी और जगह रहने के लिए चला जाता है जन्म के बाद में। ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा? वह निवास स्थान कहलाएगा, और जहाँ पर जन्म हुआ उसको जन्म स्थान कहेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात, जन्म के बाद जब लोग दूसरे जगह पर रहने के लिए रहने लगता है, तो वह जगह हम लोग का वह जो प्रवास करता है तो उसको बोलते हैं जीवन पर्यंत प्रवासी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जीवन पर्यंत प्रवासी। और 2001 के जनगणना के अनुसार 30.7 करोड़ लोग, यानी कि लगभग 30% लोग क्या हो गया? तो जीवन पर्यंत प्रवासी हो गया, है ना, 2001 के जनगणना के अनुसार। और 31.5 करोड़ लोग पिछले स्थान से प्रवासी हो गए। तो पिछले स्थान का मतलब हो गया कि वैसे प्रवासी जो अपने समय समय पर अपने जन्म मतलब कि अपने निवास स्थान को बदलते रहता है। यानी कि एक साल रहेगा गांव में, एक साल रहेगा शहर में, फिर उसके अगले साल चलेगा दूसरे शहर में, उसके अगले साल चलेगा दूसरे शहर में। तो वह क्या कहलाएगा? पिछले स्थान से प्रवासी। पिछले स्थान से प्रवासी। ठीक है। अब उसके लिए कितना नाम ढूंढने जाइएगा, है कि नहीं। और यह इतने लोग प्रवासी कार्य किए जो लगभग 31% था। 31% था। ठीक है। आपको बताते हैं, प्रवास के दो धाराएं होते हैं। प्रवास के कितने धारा होते हैं? तो दो धारा। ठीक है। एक होता है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और दूसरा एक होता है आंतरिक प्रवास, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि अपने देश से अपने देश में प्रवास करना क्या कहलाता है? आंतरिक प्रवास कहलाता है। और ये अपने देश से अपने ही देश में प्रवास करना क्या कहलाता है? आंतरिक प्रवास। जैसे कि आप अपने ही देश में एक गांव से दूसरे गांव में चले गए तो आंतरिक प्रवास कहलाएगा। देश के लेवल में देखा जाए तो आप अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले गए तो अभी आंतरिक प्रवास कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो यह हम लोग का आंतरिक प्रवास कहलाता है। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, कि आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए चले गए तो हम लोग का क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे कि भारत में रहते हैं, भारत को छोड़ करके नेपाल में चले गए रहने, तो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। भारत को छोड़कर अमेरिका चले गए रहने तो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। भारत को छोड़कर भूटान चले गए रहने तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यानी कि अपने देश से बाहर चले जाइएगा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। उसके बाद में आंतरिक प्रवास क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रवास को हम लोग बांटे हैं चार भागों में। कितने भागों में? चार भागों में। सबसे पहला है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करना ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाता है।
एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करना ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाता है। जैसे कि यह प्रवास सबसे ज़्यादा लड़कियों में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? लड़कियों में। क्यों? क्योंकि एक लड़की का शादी जो होता है एक गांव से दूसरे गांव में हो जाता है, तो वह प्रवास कर जाती है एक गांव से दूसरे गांव में। और दूसरा हम लोग बांटे हैं कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास। तो इसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन लड़कों की संख्या ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग लड़के जो होते हैं गांव को छोड़ करके और शहर में कमाने चले जाते हैं। शहर में क्या करते हैं? तो यह क्या कहलाएगा? ग्रामीण से नगरीय प्रवास। और पढ़ेंगे नगरीय से नगरीय प्रवास, यानी कि इसमें दोनों आते हैं कि कितने लड़के होते हैं एक शहर से दूसरे शहर कमाने चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कमाने चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? नगरीय से नगरीय प्रवास। और इसमें लड़कियां भी शामिल होती है। कितना लड़की का जो होता है कि शहर से शहर में शादी हो जाता है ना, तो वह क्या कहलाएगा? नगरीय प्रवास कहलाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ उसमें से होती हैं जो नगर से शहर से गांव में भी शादी हो जाता है, और कुछ गांव से शहर में भी शादी हो जाता है ना। तो वह क्या कहलाएगा? तो जब नगर से हम लोग गांव में आएंगे तो हम लोग का नगर से नगरीय प्रवास तो समझ गए। नगर से जब गांव में आएंगे तो उसको बोलेंगे नगरीय, नगर से ग्रामीण प्रवास, नगर से ग्रामीण प्रवास, जब शहर को छोड़कर गांव में रहने आएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार 9.8 करोड़ प्रवासी भारतवर्ष में अपना निवास स्थान बदला। कितने लोग? 9.8 करोड़ लोग, 9.8 करोड़ लोग अपना 10 साल में अपना निवास स्थान बदला है। अंतः राज्यीय प्रवास हम बताए हैं कि अपने ही राज्य में प्रवास करना, अपने ही राज्य में प्रवास करना क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय प्रवास। जैसे कि बिहार में ही आप किसी शहर में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी नगर में चले जाइए, बिहार के अंदर में ही, बिहार के अंदर में ही, तो क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी कि अपने ही राज्य में प्रवास करना। और अंतर यानी कि अंतर्राज्यीय प्रवास यानी कि अपना राज्य छोड़कर दूसरे के राज्य में जाकर के बसना, तो वह क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास। जैसे कि हम लोग बिहार में हैं, चले गए कहाँ? यूपी में। कहाँ चले गए? यूपी में। कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में। यानी कि दूसरे राज्य में अगर जाकर के रहने लगे तो वह क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास। जैसे कि यानी कि उसके बाद में हम लोगों का कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग शरण लिया है तो बंगाल के लोग। कहाँ के लोग? बंगाल के लोग। बंगाल के लगभग 30 लाख लोग भारत में आकर रहने लगे। कितने लोग? 30 लाख लोग। ठीक है। और भारत के 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं, यानी कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाकी अलग अलग देशों में फैला हुआ, दूसरे देश में रहता है। कहाँ रहता है? दूसरे देश में रहने का काम करता है। ठीक है। यहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद में पढ़े हैं भारत में सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र का है। सबसे क्या है? महाराष्ट्र का। यहाँ लगभग 23 लाख लोग प्रवासी हैं। कितने लोग प्रवासी हैं? 23 लाख लोग। और यानी कि बताते हैं कि भारत का में सबसे अधिक प्रभाव जो है आपको मतलब कि क्या है? तो उत्प्रवासी प्रवास है। उत्प्रवासी प्रवास यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको है कि 26 लाख लोग प्रवासी हैं। कितने लोग? 26 लोग। और भारत में आपको बताते हैं कितना? तो 23 लाख। हाँ, सॉरी, बिहार में कितने लोग हैं? 23 लाख। ठीक है। और प्रवास के कारण, दो गो कारण बताए हैं। प्रवास के दो कारण हो सकता है। एक कारण कि गरीबी, यानी कि लोग पैसे के लिए, गरीबी के कारण वहाँ पर काम वाम नहीं मिल रहा है गाँव में, तो वह एक गाँव से दूसरे गाँव में या दूसरे शहर में चले जाते हैं, है कि नहीं? कौन चीज़ के लिए? तो पैसे के लिए, गरीबी को अपने दूर करने के लिए। ठीक है। कृषि भूमि पर दबाव। अभी बताया है कि अगर मान के चलिए कि 3-4 भाई है और ज़मीन कम है, ज़मीन क्या है? कम है, तो उसमें हिस्से लग जाएगा उस सबको। तो कृषि का काम जो होता है सभी कोई मिलकर करेगा, लेकिन कृषि तो उतना ही होगा ना जितना ज़मीन है ना। तो उसके हिसाब से लोग सोचता है कि एक भाई कोई कृषि करेगा, बाकी लोग प्रदेश में काम कर लेगा। ठीक है। तो यह हम लोग का ज़मीन के ऊपर दबाव पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा का अभाव। अगर मान के चलिए कि कहीं आप रहते हैं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं, अच्छे डॉक्टर बहुत दूर दूर रहते हैं, तो लोग वहाँ से भी प्रवास कर जाते हैं। ठीक है। शिक्षा की सुविधा का अभाव। अगर पढ़ाई लिखाई सही नहीं है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? वहाँ से भी मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है। चलिए सुनिए, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर कि जो पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा का अभाव,
शिक्षा की सुविधा का अभाव। तो जो शिक्षा शिक्षा का जो सुविधा है आपको बताते हैं, उसका भी अभाव होता है। उसका अगर पढ़ाई लिखाई वहाँ पर ठीक नहीं है तो लोग अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में जैसे कि मान के चलिए कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पर हमेशा सूखा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर ना कृषि अच्छे ढंग से होगा, ना पीने का पानी अच्छे ढंग से मिलेगा, है ना, ना लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो लोग क्या करेंगे, प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में कहीं पर एकदम सूखा, कहीं पर बाढ़ ही इतना ना ज़्यादा आ जाएगा कि पूरा फसल को बर्बाद कर देगा, घर दह जाएगा, ठीक है। हाँ, प्राकृतिक के द्वारा जो आपदा आती है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताते हैं भूकंप हो जाएगा, ठीक है, आपको बताते हैं बाढ़ हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सुनामी हो जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा, प्राकृतिक आपदा में। किस में आ जाएगा, प्राकृतिक आपदा में। और मानव जनित आपदा में आग लगी हो जाएगा, ठीक है, जो आग लगा देता है लोग, ठीक है। तो वह क्या आ जाएगा, प्राकृतिक आपदा में सॉरी मानव निर्मित आपदा में आ जाएगा। उसमें भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाइए, युद्ध। युद्ध का मतलब कि ऐसा माहौल जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर रामायण महाभारत रोज चलता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। एकदम ले फैट दे फैट, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तेरे को मेरे को होता है तो क्या हो गया, तो वहाँ हम लोग का युद्ध हो गया। क्या हो गया, युद्ध, यानी कि वहाँ पर माहौल सही नहीं है, रोज मार दंगा होता है। तो क्या हो गया, हम लोग का प्राकृतिक यानी कि प्रतिकर्ष आपदाएं हो जाएगा। यानी कि इतना समझिए, प्रतिकर्ष आपदा का मतलब हो गया कि आपको किसी न किसी सिचुएशन का, किसी न किसी चीज़ के मजबूरी के कारण वहाँ से जाना पड़ रहा है, मजबूरी के कारण वहाँ से जाना पड़ रहा है। तो क्या कहलाएंगे हम लोग, प्रतिकर्ष यानी कि कारक, ठीक है। अपकर्ष कारक का मतलब हो गया कि ऐसा जगह जो आपको अपने ओर आकर्षित करता है, अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपकर्ष आपदाएं, सॉरी सॉरी अपकर्ष कारक, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि कहीं पर काम खूब अच्छा खासा मिलता है ना, तो लोग वहाँ पर जाकर के रहना पसंद करने लगेगा, ठीक है। मान के चलिए कि ऐसे लड़का जो कहीं पर गया, उसका काम अच्छा खासा चला, अच्छा खासे पैसे कमा लिया, तो वहीं पर अगल बगल में कहीं ज़मीन खरीद लेगा, घर बना लेगा, पूरा फैमिली रहने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का रोजगार का अच्छा अवसर मिल गया। उसके बाद में शिक्षा का अवसर, अगर वहाँ पर पढ़ाई लिखाई ठीक है, वहाँ पर टीचर लोग अच्छे हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रहेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा व्यक्ति बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लोग शिक्षा के लिए भी प्रवास कर जाते हैं। स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा, अगर डॉक्टर लोग अच्छे हैं, है ना, तो लोग सोचते हैं ना कि अगर फैमिली में कोई बीमार है तो सोचता है कि वहाँ पर रहेंगे तो कुछ दिन रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो स्वास्थ्य के लिए भी, मनोरंजन के स्रोत, कुछ लोग मनोरंजन प्रेमी होते हैं, तो मनोरंजन के लिए मतलब कि अपने खेल कूद में, है ना, वहाँ पर अगर अच्छा खासा व्यवस्था है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब प्रवास के परिणाम, प्रवास करने का मतलब कि क्या परिणाम होता है, तो आपको बताए हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण, सबसे पहले क्या, आर्थिक कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण में क्या हो जाएगा कि अगर मान के चलिए कि गांव में अगर गरीबी है, तो गांव के जो लड़के होते हैं वह प्रदेश जा कर के कमा रहा है, कमा करके जो पैसे भेजेगा, तो घर में जो होता है भोजन चलेगा, घर में क्या होता है, खाना वो सबका चलता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं, यानी कि भेजी गई राशि से भोजन चलेगा। ऋण की अदायगी, ऋण की क्या आ जाएगा, ऋण की अदायगी, ऋण की अदायगी, ठीक है। अदायगी का मतलब होता है कि मान के चलिए कि जो आप कर्ज लेकर के गए हैं, क्या लेकर गए हैं, मान के लिए चलिए कि गांव में आए, कोई काम करना है तो किसी व्यक्ति से कर्ज ले लिए, अपना काम कर लिए, और वहां से पैसे कमा कर भेजेंगे तो उसका ऋण चुका दिया जाएगा, समझ में आया, ऋण की अदायगी, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि ऋण की अदायगी हो जाएगा। उपचार, क्या हो जाएगा, उपचार, अगर घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो वहाँ से पैसे कमा करके भेजा जाएगा, तो उपचार होगा, क्या होगा, उसका इलाज वगैरह अच्छे ढंग से हो पाएगा, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं विवाह, क्या हो जाएगा, विवाह। अगर किसी किसी का लड़की का देखेंगे, ठीक है, कि उसके पिताजी परदेश जा कर के 4 साल 5 साल अच्छे ढंग से कमा कर पैसे इकट्ठा करके तब जा कर के क्या करता है, लोगों को मतलब कि अपने बेटी का या अपने बहन का मतलब कि शादी हो पाता है, ठीक है। और देखिए यह कितना बेकार लगता है कभी कभी ना, कि गांव में देखिएगा कि लोग आएगा एकदम मतलब कि लड़कियों की शादी में खाना जियान करता है। याद रखिएगा कि वह पिता अपने मतलब कि अपने जीवन की कमाई अपने बेटी के मतलब की शादी में मतलब कि उड़ा देता है, लेकिन उसके मेहनत को समझना चाहिए। जो अमीर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गरीब है वो समझिए अपना खून पसीना एक करके वह पैसे को इकट्ठा किया होता है अपने बेटी के शादी के लिए, है कि नहीं। और कितना लोग कहता है कि खाना अच्छा नहीं बना है, अरे खाना अच्छा नहीं बना है ना, जो करता है वह अपने बेटी का या अपने बहन का शादी उसी को पता चलता है। कम से कम इस साल 2 साल तो उसको मतलब कि अपने गांव में ऋण चुकाना पड़ जाता है उसको, कमा कमा करके, है कि नहीं।
तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि समझिए, या विवाह के लिए भी पैसे वह भेजता है, पैसे इकट्ठा करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए, यानी कि देखेंगे कि पिताजी पिताजी परदेश में कमा रहे हैं, पिताजी परदेश में क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। जब पैसे भेजा जाएगा तो मास्टर साहब का पैसा मिलेगा, है कि नहीं, मास्टर साहब का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में कृषि निवेश क्या आ जाएगा, कृषि निवेश, ठीक है, कृषि निवेश, कृषि निवेश, ठीक है। तो देखेंगे, चाहे देखिएगा मतलब कि गांव में टीचर लोग पैसा मांगेंगे कि तुम्हारा महीना पूरा गया, महीना लेकर लेकर आया है, तो कहेंगे कि सर जी पापा जी पैसा भेजेंगे तो ला करके देंगे, होता है ना, कहता है कि नहीं, पापा जी अभी पैसा नहीं भेजे हैं, 1 तारीख को मिल जाएगा सर जी, है कि नहीं, 1 तारीख को मिलेगा तो ले करके देंगे, तो ठीक है। तो उसी तरह से शिक्षा के लिए भी मतलब कि पैसे वहाँ से आता है, ठीक। कृषि निवेश, यानी कि घर पर अगर काम उम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें भी पैसे खर्च होता है, दवा खरीदने में, बीज खरीदने में, ट्रैक्टर का जो मतलब कि जो मतलब कि खेत को वह मिट्टी पलटने का जो काम होता है उसमें, ठीक है, सिंचाई के लिए। तो यह सभी के लिए कृषि में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसे वहाँ से आते हैं, ठीक है। गृह निर्माण, क्या, गृह निर्माण, यानी कि पैसे इकट्ठा होता है, ठीक है, बन करके मतलब कि पैसे इकट्ठे करके या पैसे वहाँ से कमा करके भेजे जाते हैं, तो घर बनता है, क्या बनता है, घर बनता है, ठीक है। इत्यादि कार्य किया जाता है, इसमें और भी चीज़ें हो सकता है, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकता है, ठीक, हाँ। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, देखिए आप पढ़ेंगे, यानी कि जनांकीय परिणाम, जनांकीय परिणाम, प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है, और गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इससे गांव में एवं शहरों में लिंग अनुपात असंतुलित हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, जनांकीय परिणाम, क्या पढ़ेंगे, जनांकीय, जनांकीय परिणाम, ठीक है, जनांकीय परिणाम, ठीक। तो जनांकीय परिणाम का मतलब हो गया कि देखिएगा कि लोग जो होते हैं मतलब कि लड़के जो होते हैं, पैसे कमाने के लिए शहर चले जाते हैं, पैसे कमाने के लिए शहर चले जाते हैं, और गांव में केवल महिलाएं बच जाती है, गांव में क्या बच जाती है, महिलाएं, ठीक है। तो इसके आधार पर देखा जाता है कि गांव में केवल महिला ही महिला दिखाई देगी, और शहर में केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई देता है। शहर में जाइएगा तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, और गाँव में आइएगा तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, समझ में आया। तो वही है, तो इसमें लिंग अनुपात असंतुलित देखने को मिलता है, कि शहर में आइए तो खाली लड़की लड़की, और शहर में सॉरी शहर में जाइएगा तो केवल लड़का ही दिखेगा, और गांव में आइएगा तो केवल मतलब कि महिलाएं ही देखेगी, ठीक है। और जैसे कि देखिएगा कोई फेस्टिवल आता है हिंदुओं का पर्व, जैसे कि छठ आ गया, होली आ गया, तो पूरे प्रदेश के लोग कहाँ चले आते हैं, गांव में। ट्रेन में तो जगह नहीं मिलता है लोगों को आने के लिए, है कि नहीं। और जब गांव में आएगा तब लगेगा कि बाप रे हमारे गांव में कितना लोग है कि नहीं। और जब फिर जैसे त्यौहार सुधेगा, 1 महीना के अंदर में आधा गांव क्या, पूरा गांव ही खाली हो जाता है, समझे कि नहीं, पूरा गांव ही खाली हो जाता है। अच्छा देखिए, तो वही है ना कि लड़कियों को लगता है कि सर लड़कों का ज़िंदगी बड़ा बहुत बढ़िया है ना, नहीं है बढ़िया, सच में नहीं है। आप परदेश में जा कर के एक लड़के को काम करते हुए देखिएगा, एकदम यह जो मई जून के चिलचिलाती धूप में, वह धूप में काम करता है, ठीक है। और वहाँ पर गाली भी सुनाता है, अगर जो वहाँ पर होता है ना ठेकेदार जो हो गया, अगर काम अच्छे ढंग से नहीं कीजिएगा तो आएगा तो गाली सुनाएगा। यह सभी चीज़ों को वह झेल करके पैसे इकट्ठे कर करके भेजता है वह घर पर, ठीक है, कि हमारे परिवार के लोग अच्छे से रहे, ठीक है। एक लड़की जब अपने मायके जाती है ना, अपने मायके जाती है तो वह रोने लगती है, वहाँ से जब अपने ससुराल आती है तो। लेकिन कितने दिन समझिए, तो वहाँ समझिए उसको एक घर मिला है ना, एक घर, एक घर मिला है। यहाँ पर हर कोई फैमिली के, एक फैमिली छूटता है तो दूसरा फैमिली समझिए तो मिल ही जाता है। लेकिन एक लड़के ये ऐसे परदेश में चले जाते हैं जहाँ पर उसका कोई नहीं है, समझ में आ रहा है, वहाँ पर उसका कोई नहीं है। अगर बीमार भी पड़ जाएगा ना तो कोई देखने तक नहीं आएगा, समझ आ रहा है, अगर बीमार भी पड़ जाएगा तो कोई देखने तक नहीं आएगा। वैसे क्षेत्र में जा कर के, वैसे जगहों पर जा कर के वह पैसे इकट्ठे कर कर आपके लिए भेजते हैं, मतलब कि हमारे फैमिली के लिए भेजते हैं, होता है कि नहीं। तो देखिए वह कितना टफ होता है, इतना आसान नहीं है कि नहीं। और समझिए, तो अब वही चीज़ें है कि अगर पैसे वह कितना हो, अपना पूरा ज़िंदगी लगा देता है कमाने में जी, है कि नहीं, और अपने परिवार की पालन पोषण करने में, समझ आ रहा है। तो वही चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो शहर में क्या हो जाएगा, गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, गांव में, गांव में क्या हो जाएगी, गांव में महिला ज़्यादा, गांव में क्या हो जाएगा, महिला, महिला की संख्या क्या हो जाएगा,
अधिक हो जाएगा। और शहर में क्या हो जाएगा बताइए? शहर में शहर शहर में क्या हो जाएगा? पुरुष की संख्या, किसका? पुरुष की संख्या क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो गांव में केवल महिलाएं ही देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा? मतलब कि गांव में महिलाएं ही देखने को मिलेगा और शहर में क्या हो जाएगा? पुरुष देखने को मिलेगा। इसके कारण जो जनसंख्या है वह क्या हो जाता है? तो असंतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? असंतुलित। असंतुलित, ठीक है। क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाता है। असंतुलित का मतलब कि वह उसका तालमेल बिगड़ जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सामाजिक परिणाम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सामाजिक परिणाम। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या? सामाजिक सामाजिक परिणाम, ठीक है। तो सामाजिक परिणाम हम आपको समझा देते हैं, समझेंगे। सामाजिक परिणाम क्या होता है? ग्रामीण नगरीय प्रवास में गांव में नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि संबंधित नए विचार का विसरण होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोग का आन की अंतर्निर्मित होता है। इससे एक और यानी कि मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ सेवन जैसे यानी कि असामाजिक कार्यों से यानी कि संलिप्त हो जाते हैं। यानी कि समझेंगे कि सामाजिक कारण होता है, परिणाम बताते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि लोग जो होते हैं शहर में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? शहर में। तो बचपन से मान के चलिए कि मम्मी पापा दोनों कहीं चले गए शहर में, और वहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, तो वह कहाँ का कल्चर सीखेगा? शहर वाला कल्चर सीखेगा। अब शहर वाला कल्चर सीख करके आएगा गांव में, तो गांव में उसके जो बच्चे होंगे वह गांव के बच्चों के साथ खेलेंगे। तो गांव के बच्चों को उसको अजीब लगेगा कि यह कौन सा है कि नहीं। उसका बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। गाँव में लोग तो लोग भोजपुरी बोलता है ना। अब भोजपुरी भी बोलेगा तो इतना शुद्ध शुद्ध सरकारी स्कूल से सीख करके, है कि नहीं? समझे कि नहीं? और वह बातों बोलेगा ना, बात भी बोलेगा तो एकदम मतलब कि संतुलित बात बोलता है। गांव के बच्चों की बता रहे हैं ना, कि एक भी बात जो बोलेगा वह बिना गाली के नहीं बोलेगा, है कि नहीं? लेकिन शहर वाले बच्चे तो मतलब कि अच्छे ढंग से वह उसको परवरिश हुआ रहता है, लेकिन गांव में वो भी बिगड़ जाता है कि नहीं? तो वही बात है कि शहर से कुछ कल्चर सीखने को मिलेगा, उसको बोलने का तरीका अच्छा रहेगा, लोगों से बात करना अच्छा रहेगा, उसको रिस्पेक्ट करने आता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें है। तो संस्कृति कुछ होता है कि मिश्रित संस्कृति मिलने लगता है। मान के चलिए कि गांव में अगर 10 व्यक्ति हैं जो शहर से सभी कोई लौट आया घर पर, तो देखिएगा उसके फैमिली का मतलब कि रवैया ही अलग होता है कि नहीं? उसका व्यवहार ही अलग होगा। उसी तरह से गांव के अगर लोग चले गए शहर में, ठीक है, गांव के देखिएगा। अच्छा सुनिए, शहर से गांव में पावर ज़्यादा होता है। गांव में क्या होता है? पावर ज़्यादा होता है। शहर के अगर बच्चे हैं, शहर के फैमिली है, अगर वह गांव में आ जाएगा, ठीक है, तो वह लड़का गांव के बच्चे को हिंदी नहीं सिखा सकता है, लेकिन गांव के उसको जब बच्चा जो है ज़बरदस्ती उसको हिंदी सिखा देगा, है ना? अपना हिंदी, देसी हिंदी, है कि नहीं? भोजपुरी वाला, है कि नहीं? तो मतलब कि गांव के अगर वो आके हिंदी बोलेगा, तेरे को समझ में नहीं आता, तो वहां से आएगा, देख ना हिंदी बोले सही। समझे कि नहीं? लेकिन गांव के बच्चे हैं, गांव के अगर एक फैमिली जा कर के अगर शहर में रहने लगेगा, तो वहाँ के उसी का बच्चा जो गांव में कभी भोजपुरी बोलता था, लोगों को गाली देता था, बच्चे को गाली देता था, वह हिंदी बोलने लगेगा। क्या बोलने लगेगा? हिंदी। क्यों? क्योंकि माहौल चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? माहौल, समाज चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से वह अकेला फैमिली उसका आया है गांव में, तो गांव के लोगों का असर ज्यादा होगा ना। गांव के लोगों का क्या होगा? असर ज्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ से आप अकेले गए शहर में, तो शहर के लोगों का असर आपके ऊपर ज्यादा होगा, है ना? जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई फैमिली शहर से आया गाँव में, शहर से आया गाँव में, और गाँव में आया तो किसी के पास वह बात भी करने जाएगा, किसी से कुछ खरीदने जाएगा, किसी से मिलने जाएगा, तो कोई भी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसी हिंदी में बतियाएगा। समझ रहे हैं? सबके सब क्या बोलेगा? भोजपुरी। तो धीरे धीरे उसको बोलना ही पड़ेगा, सीख जाएगा। अब गांव से आप शहर में गए, गांव से आप शहर में गए, तो आप अपने बच्चे को देंगे 5 रुपए की, जाओ बिस्किट खरीद कर लाओ। आप वहां पर जाइएगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिलेगा जो उसे भोजपुरी बतियाएगा। उससे कोई भोजपुरी बतियाएगा, सबके सब क्या बतियाएगा? हिंदी। तो धीरे धीरे वह हिंदी सीख जाएगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ें होता है, सामाजिक परिणाम भी होता है, सामाजिक असर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे यानी कि पर्यावरणीय परिणाम। प्रायः प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर होती है, जिसमें जिससे यहाँ यानी कि आवास की समस्या यानी कि समस्या बढ़ जाती है। परिणामतः गद्दी एवं क्षुद्र बस्तियों का जन्म होता है। यानी कि इन बस्तियों से होने वाली गंदगी से पर्यावरणीय क्षति होती है। भूमिगत जल स्तर भी में गिरावट यानी कि वायु प्रदूषण, वाहित मल का निपटान तथा ठोस कचरे के निपटान जैसे
गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि शहर में क्या होता है कि शहर में जगह कम होता है, लोग एकदम जैसे कि देखिएगा, एगो घर में अगर 20 गो रूम होगा चाहे 5 गो रूम होगा तो पांचों में अलग अलग प्रकार के लोग भरा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जनसंख्या होगा वहाँ पर पॉल्यूशन गारंटी है कि फैलेगा, कचरा गारंटी है कि फैलेगा, है कि नहीं। तो यह सभी चीज़ें वहाँ पर समस्याएं होती हैं, पर्यावरण को लेकर के थोड़ा समस्या होती है गाँव में। गाँव में नहीं, शहर में पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ अन्य परिणाम भी बताते हैं आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादातर पुरुषों का ही प्रवास होता है। गांव से ज़्यादा करके, खास करके अधिक संख्या में पुरुष लोग प्रवास करते हैं कहाँ, शहर की ओर। जिसका परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियों पर यानी कि अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ जाता है। यानी कि मान के चलिए कि अगर उसका पति है गांव में, साथ में है, तो कुछ ना कुछ काम तो वह करता करेगा ना, तो उसके पत्नी को काम थोड़ा कम करना पड़ता है। अगर उसका पति चला गया प्रदेश तो उसको काम करना थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, तो उसको उसके ऊपर मानसिक दबाव थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, पत्नी अकेले रहेगी, है ना। प्रवासों एवं स्थानों का आवागमन वितरण प्रवास हेतु लोगों को प्रेरित करता है। यानी कि अवसरों एवं संसाधनों का यानी कि असमान वितरण। यानी कि वहाँ पर जा कर के देखेगा कि अगर वह कमा रहा है तो उसके घर का सिचुएशन अच्छा हो गया, तो अगल बगल के लोग भी प्रभावित होंगे, वह कहेंगे कि अब की चलिएगा तो हमको भी लेकर चलिएगा, होता है कि नहीं। तो इस तरह से भी वहाँ पर देखने को मिलता है। पुरुष प्रवास के प्रमुख कारण काम रोजगार 38% है। यानी कि 38% जो पुरुष है काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, पैसे की तलाश में गांव से कहाँ चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। महिला प्रवास के प्रमुख कारण विवाह 65% कारण है कि 65% जो महिलाएं होती हैं शादी के कारण प्रवास करती है। किसके कारण, शादी के कारण। गांव से गांव में हो या गांव से शहर में हो, शहर से गांव में हो, उसे मतलब नहीं है, लेकिन 65% महिलाएं जो है उसका मेन कारण होता है, तो वह क्या होता है, शादी होता है। ठीक है, केवल 2% पुरुष प्रवास ही विवाह के कारण होते हैं। यानी कि 2% ऐसे पुरुष हैं जो शादी के कारण प्रवास हो जाते हैं। नहीं होता है कि शादी हो गया तो वह लड़की के यहाँ ही आकर के रहने लगा, अपने ससुराल में ही रहने लगा। ठीक है, तो वह हम लोग का 2% पुरुष उसमें आता है। कितने परसेंट, 2 पुरुष। केवल 3% यानी कि महिला प्रवासी ही काम रोजगार के कारण होते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि 3% महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैसे की तलाश में, काम की तलाश में गांव से शहर चली जाती है काम करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं हम लोग का कितने होती हैं बताइए, 3%। कितने परसेंट, 3% महिलाएं होती हैं। तो कहिएगा सर लिख करके बताइए, लिख कर बताने के लिए हम लोग का मतलब कि स्पेस नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, हम लोग का चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग का चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। ठीक, तो यहाँ पर बीच में द इंड लिखना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए द इंड। हम लोग का यह चैप्टर प्रवास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, कैमरामैन फोकस कीजिए।